आज हम बात कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अरेनियस इक्वेशन के बारे में, जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड अरेनियस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोथ आर सेम। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से हमारे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन शॉर्ट आउट होते हैं। जैसे कि अगर मुझसे बोला जाए कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो उसको भी हम कहां से एक्सप्लेन करते हैं? उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलती है? कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोलती है कि कोई भी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में अगर उनमें कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? उनके कोलिजन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? उनमें कोलिजन की वजह से हो रहा है। लाइक देखो, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, किस वजह से? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है? कोलिजन्स हो रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आप लोग खुद से, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने लिखा हुआ है, आप यहां से नोट कर लेना। मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूं, जरा देखिए ध्यान से। आपके पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपके पास रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही कोलिजन होने से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ पर R लिख देता हूँ। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किसने बोला? कोलिजन थ्योरी ने बोला है। नाउ और क्या बोला कोलिजन थ्योरी ने? कोलिजन थ्योरी ने बोला कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं ना, उसी को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोल रही है? दोबारा से सुनो। एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब आप बोलते हो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और देखो फॉर बाइनरी कोलिजन, बाइनरी कोलिजन का मतलब दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। तो कितने रिएक्टेंट है? बाइनरी कोलिजन का मतलब 2 रिएक्टेंट है। और 2 रिएक्टेंट के लिए देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28। इसका मतलब समझो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं? 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कोलिजन हो रहे हैं। सोचो कितनी फास्ट कोलिजन हो रहे हैं। आप सोच ही नहीं सकते 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो गए हैं। 10 की पावर 25 बहुत बड़ी टर्म है, 10 की पावर 28 बहुत बड़ी टर्म है। समझ पा रहे हो? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमेशा बहुत हाई रहती है। नाउ नेक्स्ट चीज जरा ध्यान से देखो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, आप मुझे खुद से सोच के बताइए, जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी क्या उतने ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे? और जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे क्या उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? दैट मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन भी क्या होता रहेगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होता है? क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब कोलिजन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कौन से कोलिजन्स होते हैं? वो कोलिजन्स जिनसे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उनको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन कौन से होंगे? जो प्रॉपर कोलाइड नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कैसे? जरा देखो, यहां पर एक प्रॉपर कोलिजन हो रहा है क्या? दोनों एक दूसरे से प्रॉपर टकरा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं फिर से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ले लूं और यहां पर भी मैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ले लूं
तो क्या ये प्रॉपर कोलिजन हो पा रहा है? क्या ये प्रॉपर कोलिजन हो रहा है? नहीं हो रहा। ये क्या है? इम्प्रॉपर कोलिजन है। और अब ये जो कोलिजन है ये इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। जबकि ये वाला कोलिजन कैसा कोलिजन है? ये इफेक्टिव कोलिजन है और इससे प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। पता चल रहा है? इसका मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए, एक प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है, जरा उसको सुनो। क्या हर एक प्रॉपर कोलिजन जो है उससे प्रोडक्ट बनेगा? कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कोलिजन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एनर्जी बैरियर को पास आउट कर सके। आपको याद है मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने आपको बताया था अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी रिएक्शन के होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। और अब जो कोलिजन हो रहा है तो उस कोलिजन में जो एनर्जी है उसको बोलते थे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। और मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या उससे ज़्यादा होगी तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। याद करिए मैंने आपको ये बात बताई थी। दैट मीन्स ये जो कोलिजन हो रहा है इस कोलिजन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, यानी इस कोलिजन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे, तभी रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्टिंग में मेरा क्वेश्चन था क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है? तो हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ गए तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े तो क्या हुआ? कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो गए तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या अरेनियस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।